तुम थोड़ा और प्यार से सभी से बात करो। तुमने अपने आप में बहुत सुधार किया और जो लोग तुम्हारी बात आज समझ नहीं पाए हैं, जिसके वजह से वो ठीक से फ़ैसले नहीं ले पा रहे हैं, जब तुम उन्हें थोड़े अच्छे से समझाओगे ना, तो उन्हें चीज़ें बेहतर समझ आएँगी और तुम जो सोच रहे हो उस दिशा में वो तुमसे बढ़-चढ़ कर फिर सोचेंगे। इसलिए आज तुम पुनः अपने तरफ से तसल्ली से, प्यार से और थोड़े अच्छे से बैठकर बात करना। तुम क्यों कह रहे हो, क्यों कोई चीज़ ज़रूरी है। इतिहास में आज से पहले वो तुम्हारे परिवार में या आस-पास में कब कैसा रहा, ये सारी बातें समझाना। स्थिर से बैठकर शांति से बात करोगे तो सब कुछ समझ आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना आज से कुछ समय पहले, या किसी व्यक्ति से कहलवाया था कि तुम्हारे जीवन में जो एक बहुत, कह लो एक बहुत ज़रूरी रिश्ता जो तुम्हारे जीवन का आने वाला है, वो तुम्हारे जीवन में कहीं किसी के मुलाकात के द्वारा आने वाला है। और अब ये समय आ रहा है बेहद निकट, बेहद करीब, जहाँ तुम अपने कुछ लोगों के द्वारा किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जिसके साथ तुम अपने आगे की पूरी ज़िंदगी निर्वाह करने वाले हो। तो ये एक बहुत अच्छा समय तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तुम्हारी इतने सालों की पूजा, इतने सालों की तपस्या और इतने सालों के इंतज़ार का फल अब तुम्हें जीवन में मिलने वाला है। तो अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। मौसम जब बहुत विपरीत हो ना, जब बहुत ठंड हो, बहुत गर्मी हो, बहुत तेज़ बारिश हो, तो कोशिश करना चाहिए कि दफ़्तर जाना है तो जाकर दफ़्तर में काम किया जाए और तुरंत घर लौटा जाए। बहुत विपरीत मौसम में बिल्कुल भी प्रयास मत करना कि बाहर घूमो या बाहर रहो। बाहर घूमने या बाहर रहने से तबीयत बिगड़ सकती है। जिन्हें सबसे ज़्यादा इच्छा होती है ना बाहर घूमने रहने की, जो तुम्हें ज़िद करते हैं, उन्हें तुम मना कर देना। मना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबको सब दिन खुश करने के चक्कर में इस तरह से नहीं चल सकते तुम कि तुम अपनी ही तबीयत बिगाड़ लो। तो अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रखना। जो भी लोग तुम्हें दिखते हैं कि वो मानसिक रूप से असंतुलित हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर चलो, क्योंकि जो अपने वश में अपनी बुद्धि को नहीं रख पाए हैं, उनके द्वारा किए गए कोई भी कार्य की जिम्मेदारी कोई नहीं ले पाएगा, ना वो ना उनका परिवार। इसीलिए जो मानसिक रूप से थोड़े असंतुलित हैं या पूरे ही तरह से असंतुलित हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रेम रखो, उनके लिए सम्मान रखो जो तुम रखते हो, लेकिन उनके बेहद निकट मत जाओ। थोड़ी दूरी बरकरार रखो, क्योंकि इसमें सावधानी तुम्हें खुद लेना होगा और कोई दूसरा तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं कर सकता। मान लो जिन्हें समझ ही नहीं है, तो अगर वो तुम्हें मार दें, चोट पहुंचा दे, तुम किससे शिकायत करने जाओगे। और तुम उन्हें भी अगर 2 थप्पड़ भी वापस लगाते हो, तो उन्होंने जो किया है क्या उन्हें उसके बारे में पता है? क्या उन्हें बोध है कि वो क्या कर रहे हैं जो तुम उन्हें थप्पड़ लगा दोगे? तो कुछ नहीं कर सकते ना तुम। तो फिर दर्द भी सहना होगा, अफसोस भी होगा, क्रोध भी होगा। इसीलिए थोड़ी दूरी बनाकर रहना। और मैंने तुम्हें सचेत किया है, कुछ सोच कर ही किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी इंसान जो नशा करता है ना, अनुचित पदार्थों का या जिन चीज़ों का निषेध है, अब वैसे लोगों से लोग कितना भी प्यार कर ले, कितना भी उन्हें अपना मान ले, पर ये गंदी आदत हर इंसान को चुभती ही है। जो भी बच्चे मेरे नशा करते हैं, मेरा प्रयत्न यही रहता है कि वो मेरे लिए अगर उस नशे को छोड़ दें और पूरी तरह मेरी भक्ति में रम जाएं, डूब जाएं, तो मुझे इस चीज़ से ज़्यादा खुशी होगी। अगर तुम मुझे अपना मानते हो तो धीरे धीरे प्रयास करो, सही तरीके से जाओ, डॉक्टर से परामर्श लो, धीरे धीरे करके अपनी बुरी आदतों को छोड़ो। अगर तुम बुरी आदत छोड़ना चाहोगे ना, तो ये प्रकृति माँ इतना स्नेह रखती है अपने बच्चों से, और मैं इतना स्नेह रखता हूँ कि ऐसे रास्ते बनेंगे कि अगर तुम इसे गुप्त रखना चाहो, बिना बताए अपने घर वालों को, बाहर वालों को अपनी गंदी आदत छोड़ना चाहते हो, तो बिना बताए भी ये कार्य तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले गुरुवार तक जिसकी नौकरी में जो दिक्कत आई है वो ठीक हो जाएगी। जो सुधार करना है वो सुधार हो जाएगा।
तुम एकदम निश्चिंत रहो इस चीज़ को लेकर। जिसके घर पर तुम्हें ऐसी खबर मिली है कि जिसके घर पर कोई अब शरीर त्याग गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, अगर ऐसा कोई खबर मिला है तो वहाँ पर अपने तरफ से जो आर्थिक सहायता दे सको वो आर्थिक सहायता दे देना। ये बस इतना ही तुम्हें करना है और कुछ नहीं। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।